बारिश। यहाँ पे तो बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, आप देख पा रहे होंगे तो इतना तेज़ पानी बरस रहा है। एक्चुअली अपना कटलेट सैंडविच रेडी कर लिया है। अगर मैं बात करूँ ना तो ब्रेड का कटलेट से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब आप समझ ही सकते हैं किस टाइप का टेस्ट होगा, कितने अच्छे लेवल का टेस्ट होगा कटलेट का, कि ब्रेड ज़्यादा बेटर लग रही है कटलेट से। तो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया और उसके बाद गर्मा गर्म चाय मिल गई है तो ये वही टी बैग वाली चाय, बट ऐसे ब्रेकफास्ट के बाद ना सबसे अच्छी लग रही है ये चाय। ये चाय थोड़ी सेटिस्फाइंग लग रही है, इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ पता चल रही है कि कितनी अच्छी होती है। क्योंकि अगर आपको ऐसा ब्रेकफास्ट मिले तो मैं अगर ओवरऑल की बात करूँ ना तो एवरेज खाना है। बाकी खाना फिनिश करता हूँ और फिर आपको रेटिंग बताता हूँ कि क्या इसे दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जो कि ट्रैवल विद सिंह साहब है। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं न्यू दिल्ली से अमृतसर तक स्वर्ण शताब्दी में। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं मैं आ गया हूँ न्यू दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली साइड। वैसे तो आपने ये काफ़ी बार देखा है बट अंधेरे में ही देखा है, आज आप दिन के उजाले में देख सकते हैं न्यू दिल्ली स्टेशन बाहर से कुछ। तो अगर आप देखें तो वो सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की एंट्री पहाड़गंज वाली साइड से, और आप देख सकते हैं कितना रश रहता है मॉर्निंग टाइम में पार्किंग के लिए और एंट्री के लिए। आप ये देख सकते हैं पूरा क्राउडेड है। तो चलिए चलते हैं, हमारी ट्रेन लगाई जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, तो वहीं चलते हैं और वहीं पे मिलते हैं आपसे। और आप वो पीछे देखिए कितना प्यारा सनराइज़ हो रहा है। इधर हमारी ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है और उधर आप सनराइज़ देखिए, कितना बढ़िया नज़ारा है। तो अपनी गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगा दी गई है। अभी टाइम तो ऑलमोस्ट 7 बजे हैं, इसका यहाँ से 7:20 का डिपार्चर है, तो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट पहले ही गाड़ी को शंट कर दिया गया है न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और आज जो अपना कोच होने वाला है वो होने वाला है C5, जो एकदम सामने ही है, तो मैं कोच के सामने बैठ के ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इंटीरियर्स तो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज़ जैसे ही गाड़ी लगी है कोच एकदम यहीं से पैक हो गया है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी फुल कैपेसिटी के साथ ये ट्रेन चलती है। बाकी जब अमृतसर पहुँचेंगे तो वहाँ पे ट्रेन खाली हो जाएगी, सब लोग डिबोर्ड कर देंगे, तो वहाँ पे मैं आपको जो है अच्छे से कोच के इंटीरियर्स दिखा पाऊँगा कि कितनी क्लीनिनेस है, क्या है, फर्स्ट लुक मतलब कैसे दिखती है एंड ऑल। वैसे अगर मैं फ़र्स्ट लुक की बात करूं तो अभी तो कोच एकदम नीट एंड क्लीन था, डोर्स के आसपास का भी एरिया एकदम क्लीन था, बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखी। भाई VIP ट्रेन है, इम्पॉर्टेंट ट्रेन है इस रूट की, तो क्लीनिनेस मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक तो वो मेंटेन्ड है, बाकी जैसे जैसे इस रूट में आगे बढ़ेंगे आपको दिखाएंगे कि इस ट्रेन का क्या हाल होता है, कोच का कैसे मेंटेनेंस रहती है एंड ऑल। तो चलिए चलते हैं और इस जर्नी की शुरुआत करते हैं अपने न्यू दिल्ली स्टेशन से अमृतसर तक। और आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आनंद आपको आने वाला है इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सो दैट आप पूरी वीडियो अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। और जो आने वाले मेरे व्लॉग्स हैं, जो कंटेंट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ आने वाले दिनों में, वो भी आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि जैसे ही मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं और जर्नी की शुरुआत करते हैं। और मैं आ गया हूँ एकदम आगे इंजन की कपलिंग कैप्चर करने। तो अभी इंजन की कपलिंग की जा रही है, आप जैसे पीछे देख सकते हैं। और आज हमारी ट्रेन में लगने वाला है गाज़ियाबाद शेड का P5। बहुत रेयर होता है कि P5 लगे, जनरली वैप 7 ही लगता है, बट आज वैप 5 जो P5 इंजन है गाज़ियाबाद शेड का, आज वो लगाया जा रहा है। चलिए कपलिंग ये देखिए, ऊपर पेंटो भी रेडी हो गया है और कपलिंग कर दी गई है। और आप देख सकते हैं ये हाल होता है जब इसका जनरेटर कार ऑन किया जाता है।
वहाँ देखिए आप। Train number 12029 New Delhi Amritsar Junction Swern Shatabdi Express. This train is now ready for departure from platform number 1. और इसी के साथ हमारा एकदम राइट टाइम डिपार्चर 7:20 पे न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हो रहा है। तो पंचुअलिटी की बात करें तो एकदम पंचुअल रहती है ये गाड़ी। और प्लेटफॉर्म से थोड़ी आगे ही बढ़ी थी कि एकदम चेन पुलिंग हो गई, आप हॉकिंग सुन सकते हैं। पीछे की तरफ जो है कुछ पैसेंजर्स रह गए थे, भागते हुए आ रहे थे, तो इसलिए चेन पुलिंग की है। आप देखिए पीछे, अगर आप देख पा रहे हैं तो पीछे की तरफ जो भीड़ लगी हुई है वहीं पे हुई है चेन पुलिंग। तो चेन पुलिंग की वजह से डिले होने के बाद फाइनली 5 मिनट का डिले हुआ है और हमारा डिपार्चर हो गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से न्यू दिल्ली स्टेशन से। तो अगर मैं बात करूं इस ट्रेन के स्केड्यूल एंड टाइमिंग्स की, तो ये डेली रनिंग ट्रेन है। मंडे टू संडे डेली चलती है और इसका डिपार्चर होता है डेली सुबह 7:20 पे न्यू दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और अराउंड 1:30 यानी कि दिन के 1:30 बजे ये पहुंचा देती है अमृतसर जंक्शन। आप ये कर्व देखिए, नई दिल्ली से निकलते ही कितना प्यारा कर्व देखने को मिलता है। तो वीआईपी ट्रेन की प्रथा के अनुसार हमें सर्व कर दी गई है हमारी पानी की बोतल रेलियर। बट कमाल की बात ये है कि ये हाफ़ लीटर की बोतल है। जनरली 1 लीटर की बोतल दी जाती है, बट भैया 6-6.25 घंटे की जर्नी है और सिर्फ हाफ़ लीटर की बोतल। लॉजिक नहीं समझ आया। तो ये लॉजिक नहीं समझ आया क्योंकि इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, आपको लंच भी मिलेगा, और उसके बावजूद जो है पानी की बोतल सिर्फ हाफ़ लीटर की। आप देख सकते हैं 10 रुपये MRP प्रिंटेड है, हाफ़ लीटर की पानी की बोतल है। अब आप फेयर पूरा ले रहे हो, आप फूड चार्ज इंक्लूड कर रहे हो, अगर कम लग रहा है 5 रुपये और बढ़ा दो, बट एटलीस्ट पानी की बोतल तो 1 लीटर की तो 6.5 ऑलमोस्ट घंटे लग जाते हैं। गर्मी का टाइम है तो कम से कम पानी तो इंसान पिएगा एक बोतल। लॉजिक नहीं समझ आया। पहले 1 लीटर की मिला करती थी, बट अभी कुछ टाइम पहले ही जो है इसको हाफ़ लीटर कर दिया गया है। नहीं पता क्यों, क्या रीज़न। साथ में आपको इसमें न्यूज़पेपर की फैसिलिटी भी मिलेगी, तो आप चॉइस कर सकते हैं कौन सा न्यूज़पेपर आपको चाहिए। वैसे तो मेरे पास दोनों इंग्लिश हैं, मिंट और टाइम्स ऑफ इंडिया। आप हिंदी भी ले सकते हैं, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो हमें ये जो है अभी ग्लास दे दिया है, आपने चाय कॉफ़ी जो भी लेनी है क्योंकि अभी सर्व होगी, तो उससे पहले ग्लास दे दिया है। तो आज जो है हमें मिली है मिडिल सीट। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ पैसेंजर्स हैं। ये अभी और सीट चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि कोच फुल पैक है। इनफैक्ट पूरी ट्रेन फुल पैक है। जब चार्ट बना था तो मैंने चेक करा था ऑप्शन देखने के लिए कि अगर कोई साइड सीट या आइल सीट या विंडो सीट मिल जाए, बट एक भी सीट खाली नहीं है। इनफैक्ट मैं चेक भी करा आसपास के कोचेस में, सब पूरा पैक्ड है। तो भैया बीच की सीट पे तो फुल फंस जाता है इंसान। तो अगर मैं इस ट्रेन के रूट की बात करूं तो न्यू दिल्ली से डिपार्चर के बाद जो है हमारा फर्स्ट हॉल्ट होने वाला है अम्बाला कैंट जंक्शन। ये ट्रेन सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र हर स्टेशन को, हर सिटी को स्किप करेगी, और इसकी जो स्पीड है वो न्यू दिल्ली से लेकर लुधियाना तक जो है वो 130 रहती है। उसके बाद जो है वो 110 हो जाती है। वैसे ये रूट मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये रूट जो मतलब न्यू दिल्ली से लेकर लुधियाना तक और सारे स्टेशंस का स्किप जो है वो आपको मैंने अपने वंदे भारत के जर्नी में दिखाया था। अगर आपने वो जर्नी नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैं इसका सजेशंस में भी उसको ऐड कर दूंगा सो दैट आप लोग के लिए इजी हो जाए। आप वो जर्नी देख सकते हैं जो मेरा न्यू दिल्ली से लुधियाने तक का रूट है। इसकी हम मेन फोकस करेंगे एमिनिटीज़ पे
जो ट्रेन में सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी अभी, चाय कॉफ़ी से लेकर ब्रेकफास्ट और उसके बाद लंच, और साथ में रूट हम मेन कवर करेंगे लुधियाना से आगे का, क्योंकि लुधियाना से आगे का रूट मैंने वंदे भारत में नहीं कवर करा था। इनफैक्ट वो जलंधर से रूट ही अलग हो जाता है, तो ये वाला रूट इसमें हम कवर करेंगे और साथ में अम्यूनिटीज़ पे फोकस करेंगे। और इसी के साथ सर्व कर दी है हमें हमारी टी किट। तो इसमें है मैरी के 2 बिस्किट का पैक, नोवा का क्रीमर, और साथ में ये टी किट, इसमें वो होती है टी बैग होगा और एक शुगर सैशे होगा, बट साथ में हमने भैया से कॉफ़ी भी ले ली है। बहुत सॉलिड कॉफ़ी होती है ये कॉन्टिनेंटल वाली, ये सिर्फ रेलवे में ही मिलती है। और इसी बीच अगर आप नोटिस करें तो हमारी ट्रेन कंटिन्यूसली 130 पे चल रही है। दिल्ली से निकलते ही स्पीड जो है वो 130 इसने टच कर रखी है। चलिए, गर्म पानी की केटल प्रोवाइड कर दी है, अब हम बनाते हैं अपनी कॉफ़ी और एंजॉय करते हैं नज़ारों के साथ। तो अगर हम बात करें सीट्स की, एमिनिटीज़ की, तो आपको यहाँ पे एक ट्रे टेबल देखने को मिल जाएगी जिसमें आप रख के अपना मील्स एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप मील्स कंप्लीट कर लें तो आप इसको फोल्ड करके वापस से रख सकते हैं, सो दैट आपके लिए लेग स्पेस मिल जाए कंफर्टेबल होने के लिए। वैसे लेग स्पेस की बात करूँ तो ठीक ठाक है, और इसमें आपको नीचे जो है फुट रेस्ट भी मिल जाएगा, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ये वाला आई थिंक ख़राब है, ये होल्ड नहीं हो रहा है, नीचे ही जा रहा है। बाकी बात करूँ अगर सीट के कंफर्ट की, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल शताब्दी वाला जो पैटर्न होता है सीट्स का, और कुशन का नॉर्मल वही है। रिक्लाइन लेकिन इसमें होता है, रिक्लाइन करके आपको दिखाता हूँ। रिक्लाइन देखिए, काफ़ी अच्छा खासा रिक्लाइन हो जाता है, आप ये देख सकते हैं। बाहर के नज़ारे एकदम औसम हो रखे हैं, काले बादल हैं एकदम। आगे पता करा, दोस्त लोग से बात हुई तो पता चला आगे चंडीगढ़, पंजाब में तो आगे बारिश हो रही है, अमृतसर में भी बारिश हो रही है इनफैक्ट। चलिए देखते हैं कहाँ पे बारिश मिलती है। अगर बारिश हो गई तो नज़ारे और भी अच्छे हो जाएंगे इस रूट के। चलिए अब ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट की सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, तो ब्रेकफास्ट जब आता है देखते हैं क्या आज मेन्यू में है। वैसे तो सबको पता ही है शताब्दी में क्या मेन्यू होता है, वही डेली रूटीन है, सालों से चलता आ रहा है वही मेन्यू, कभी चेंज नहीं हुआ है और लगता नहीं कभी चेंज होगा भी, क्योंकि कुछ सोचता ही नहीं है रेलवे ऑफिशियल इसके बारे में। और हम स्किप कर रहे हैं अब करनाल, हाई स्पीड स्किप, पूरा 130 की रफ्तार पे हम करनाल स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। अब रफ्तार देखिए, और आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट की सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, सर्व किया जा रहा है 1 बाय 1। तो जब हमें मिलता है तो दिखाते हैं आपको। तो हमें मिल गया है हमारा वर्ल्ड फेमस शताब्दी वाला मेन्यू। जैसा कि आप सबको पता है, वर्ल्ड फेमस इसलिए क्योंकि हर शताब्दी में हर जगह सेम ही मेन्यू होता है, कभी आज तक चेंज नहीं किया जा रहा। वही ब्राउन ब्रेड और इसमें वही कटलेट, इस पर लिखा भी हुआ है अगर आप देख सकते हैं तो, वेज कटलेट एंड बॉइल्ड वेज। तो चलिए ओपन करते हैं और रिव्यू करते हैं। साथ में एक मैंगो ड्रिंक, एक बटर, एक टमाटो केचप, और इसके साथ में नीचे जो है कटलरी और टिश्यू दिया गया है। तो ओपन कर लिया पैक को, और एज एक्सपेक्टेड 2 कटलेट और साथ में थोड़ी सी बॉइल्ड वेजेस हैं, फ्राइज़ हैं और मटर हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं और आपको रिव्यू बताते हैं कैसा है टेस्ट। तो चलिए रिव्यू करते हैं कटलेट का। वैसे तो सॉफ्ट है, क्रिस्पी है थोड़ा बहुत, एकदम प्लेन टेस्ट है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा टेस्ट ही नहीं है, एकदम प्लेन है। कोई नमक, बहुत लाइट नमक है, मसाला वगैरह तो है ही नहीं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर से आप देख सकते हैं वेजीज भी अच्छी नहीं है। आलू एक्चुअली है, ये आलू वाला कटलेट है, आप देख सकते हैं वाइट है अंदर से। जनरली बीट रूट होता है, गाजर होती है, अच्छे से सेका हुआ होता है कटलेट जो जनरली मिलता है शताब्दी राजधानी इसमें। एंड इवन वंदे भारत में भी एक कटलेट जो होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इसको वंदे भारत के ब्रेकफास्ट मेन्यू से, तो एकदम डिसअपॉइंटिंग है।
एक्चुअली रेलवे को अब जैसे वंदे भारत में जिस स्टेट की वंदे भारत है या जिस जगह की वंदे भारत है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेन्यू लॉन्च करा। तो आई थिंक सो शताब्दी में भी अब ये चेंज लाना चाहिए, क्योंकि आप 10, 15, 20 साल हो गए हैं आप सेम ही मेन्यू चला रहे हैं, तो आप थोड़ा चेंज लाइए। आपको फेयर में थोड़ा अमाउंट इंक्रीज़ करना है, आप वो कर दीजिए 5, 10, 15, 20 रुपये, जैसे वंदे भारत में थोड़ा सा फेयर का डिफरेंस रहता है जो फूड अमाउंट होता है, तो आप उसमें भी ये कर सकते हैं। ये तो डिसअपॉइंटिंग है। और ब्रेड तो वही पैक्ड आइटम है, तो उसका तो क्या ही रिव्यू करना, टेस्ट बताना, वो तो पैक्ड आइटम है बॉर्न की। चलिए जो मिला है फिनिश करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। और पीछे भैया चाय भी लेके आ गए हैं, तो आपको एक बार पहले चाय मिलती है मॉर्निंग टी, फिर एक बार आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी ले सकते हैं, और ये आपके सारे फेयर में इंक्लूडेड रहता है। चलिए मिलते हैं आपसे फिनिश करके। और हमने अपना ब्रेकफास्ट अब रेडी कर लिया है। बटर जो मिला था वो लगा लिया स्लाइसेस पे, और ब्रेकफास्ट के साथ साथ आप व्यू देखिए बाहर का, कितना अच्छे नज़ारे हो गए, एकदम बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली अपना कटलेट सैंडविच रेडी कर लिया है। अगर मैं बात करूँ ना तो ब्रेड का कटलेट से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब आप समझ ही सकते हैं किस टाइप का टेस्ट होगा, कितने अच्छे लेवल का टेस्ट होगा कटलेट का, कि ब्रेड ज़्यादा बेटर लग रही है कटलेट से। तो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया और उसके बाद गर्मा गर्म चाय मिल गई है। आप धुआं देख सकते हैं कि एकदम गर्म पानी मिला है चाय का। है तो ये वही टी बैग वाली चाय, बट ऐसे ब्रेकफास्ट के बाद ना सबसे अच्छी लग रही है ये चाय। ये चाय थोड़ी सेटिस्फाइंग लग रही है। जनरली तो आपको पता है कि टी बैग वाली चाय का टेस्ट कैसा ही होता है, बट आज इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ पता चल रही है कि कितनी अच्छी होती है। क्योंकि अगर आपको ऐसा ब्रेकफास्ट मिले तो आप समझ जाइए मैं बार बार क्या ही आपको रिव्यू दूँ इस ब्रेकफास्ट का। चलिए मिलते हैं। हमारा फर्स्ट हॉल्ट आने वाला है अम्बाला, और बाहर मौसम तो बहुत अच्छा हो गया आप देखिए। और देखते ही देखते बाहर आप देखिए एकदम काला हो चुका है, एकदम डार्क। बादल देखिए आप कैसे बने हुए हैं, वाओ। वाओ क्या नज़ारा है। और देखिए आप शीशे पे बूंदे भी आप बारिश की देख पा रहे होंगे। और मैं स्पेशली बाहर निकल के आया हूँ डोर पे, और आप देख सकते हैं बारिश कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। और आप नज़ारे देखिए, और आप ये देख सकते हैं बारिश। कैमरा लेंस में देखिए पानी कैसे पड़ रहा है बारिश की बूंदों का। ऐसा मौसम जब हो तो अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है, नहीं रोक पाओगे। सोचा नहीं था कि ये नज़ारे मिलेंगे। यहाँ पे तो बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। तो इतना तेज़ पानी बरस रहा है, पूरा अंदर तक पानी आ रहा है डोर के। ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। और भारी बारिश के बीच हमारा अराइवल हो रहा है आज के हमारे पहले हॉल्ट अम्बाला कैंट जंक्शन पे। और जो वो आप सामने गुड्स ट्रेन जाते हुए देख रहे हैं वही रूट निकल जाता है सहारनपुर की तरफ, जो आगे आप जा सकते हैं देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मेरठ होते हुए दिल्ली की तरफ। तो 2 रूट निकल जाते हैं सहारनपुर से, और वहीं से आप वाया मुरादाबाद होते हुए लखनऊ भी जा सकते हैं। तो हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय पर बिना किसी डीले के पहुंच चुकी है अम्बाला कैंट स्टेशन पर, और सामने कोई लोकल खड़ी है, उसका शायद डिपार्चर हो रहा है।
और अम्बाला कैंट की बात की जाए तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक रूट मैंने आपको दिखाया जो जब हम एंटर कर रहे थे अम्बाला पे, तो वहीं से सहारनपुर की तरफ से आके मिलता है, और एक रूट डिपार्चर के बाद जो है चंडीगढ़ की तरफ अलग हो जाता है, तो इसलिए अम्बाला को अम्बाला कैंट जंक्शन बोलते हैं। और बस 2 ही मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर भी हो रहा है अम्बाला कैंट से। और आप देख लीजिए बारिश अभी कंटिन्यू है, इसीलिए मैं नीचे नहीं उतर पाया। कंटिन्यू बारिश चल रही है और इस तरफ शेड भी नहीं है। शेड जो है वो सिर्फ पीछे की तरफ है अगर आप देखें तो। और हमारी ट्रेन के साथ साथ ही सामने से किसी और ट्रेन का भी डिपार्चर हो रहा है। आई बिलीव वो चंडीगढ़ वाली लाइन की तरफ जा रही है। चलिए देखते हैं वो कौन सी ट्रेन है, और अगर पैरेलल थोड़ा सा रन मिल जाता है उसके साथ तो और नज़ारे आ जाएंगे ऐसे मौसम में। मौसम तो एकदम मौसम हो गया है। और ये हमारा पैरेलल रन हो रहा है लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के साथ। ये भी आज काफ़ी डिले है, नहीं तो इसका सुबह टाइम तो यहाँ पे बहुत जल्दी है। आई बिलीव 8:30-9 बजे यहाँ से निकल जाती है ये। आज थोड़े डिले के साथ हमें यहाँ पे मिली है लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। इसका रेक शेयरिंग है चंडीगढ़ प्रयागराज के साथ। छोटा सा पैरेलल रन। और हमें अच्छा खासा पैरेलल रन मिल गया है चंडीगढ़ एक्सप्रेस के साथ। और सामने से शायद कोई गुड्स ट्रेन आ रही है, तो वहीं से उसका ट्रैक भी अलग हो जाएंगे चंडीगढ़ वाले। और चंडीगढ़ एक्सप्रेस में जो पावर लगा हुआ है आज वो लगा हुआ है वैग 9। और इस चंडीगढ़ एक्सप्रेस का जो मैं बता रहा था वो रेक शेयरिंग है ऊंचाहार एक्सप्रेस के साथ। और यहीं से जो है चंडीगढ़ वाले ट्रैक हमारे ट्रैक से अलग हो जाते हैं। अब हम हैं सीधा न्यू दिल्ली अमृतसर जम्मू वाले मेन लाइन पर, और चंडीगढ़ कालका वाला जो ट्रैक है वो उधर से चला गया, जहाँ पे कालका से आप शिमला की तरफ टॉय ट्रेन लेके भी जा सकते हैं। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं क्योंकि बहुत तेज़ अभी भी बारिश हो रही है। आप देखिए पूरा हाथ मेरा गीला हो गया पानी से। और हम पहुँचे हैं अपने सेकंड हॉल्ट राजपुरा जंक्शन पे। और आप देख सकते हैं बारिश अभी भी कंटिन्यूस चल रही है, तो इसलिए बाहर से तो कवर करने का ऑप्शन नहीं है। तो हम अपने निर्धारित समय से 5 मिनट के डिले के साथ पहुंच गए हैं राजपुरा जंक्शन। राजपुरा जो है वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट में आता है। पंजाब डिस्ट्रिक्ट का हमारा पहला हॉल्ट है। इससे पहले हमारा हॉल्ट जो था अम्बाला में था, जो कि हरियाणा में आता है। राजपुरा की अगर मैं बात करूँ, जंक्शन इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से जो एक लाइन है वो डिपार्चर में आपको दिखाऊंगा अगर पॉसिबल होगा तो, वो निकल जाती है पटियाला की तरफ, और पटियाला से आगे वो बठिंडा, उसके आगे फिरोजपुर तक जाती है। तो इसलिए राजपुरा को जंक्शन कहा जाता है। बस 2 ही मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से डिबोर्डिंग ज़्यादा रहती है, बोर्डिंग तो नहीं रहती, डिबोर्डिंग होती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे, और फिर आपको दिखाते हैं जो यहाँ से रूट अलग होता है पटियाला वाला। और जस्ट 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ही हमारा डिपार्चर भी हो गया है राजपुरा जंक्शन से। और देखिए पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है बारिश की वजह से, क्योंकि सब लोग जो हैं आगे की तरफ शेड के नीचे थे। और राजपुरा से हमारा डिपार्चर होता हुआ, और यही ट्रैक जो है देखिए अब यहाँ से अलग हो जाते हैं और सीधा जाते हैं पटियाला होते हुए बठिंडा की तरफ। तो हम ऑफिशियली जो हैं अब हम पंजाब डिस्ट्रिक्ट में हैं। ये देखिए ट्रैक अलग हो गए हैं यहाँ से। तो अपना जो है राजपुरा से डिपार्चर हो गया है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है वो सीधा होगा लुधियाना जंक्शन, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट यहाँ से लगेगा। तो चलिए तब तक थोड़ा सा रेस्ट किया जाए और आपसे मिलते हैं सीधा लुधियाना जंक्शन पे। और इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं अपने अगले हॉल्ट स्टेशन लुधियाना जंक्शन पे। वैसे प्लेटफॉर्म तो उस तरफ है, लेकिन काफ़ी भीड़ है उस साइड गेट पे डिबोर्डिंग के लिए, तो इसलिए अभी उधर से कैप्चर नहीं कर पाऊँगा।
जब उस तरफ डिबोर्डिंग हो जाएगी तब आपको उस साइड से प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं लुधियाना रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो पूरा स्टेशन जो है बिल्डिंग है इस साइड से तोड़ रखी है। तो अपने निर्धारित समय से 5 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुंच गए हैं लुधियाना जंक्शन। और जैसा कि आपने देखा पूरे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। पूरी बिल्डिंग तोड़ रखी है, पूरा रीडेवलप होके मॉडर्न स्टेशन बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। बाकी बात करूँ लुधियाना जंक्शन पे तो हम ऑलमोस्ट 5 मिनट डिले के साथ पहुँचे। ज़्यादा डिले तो नहीं है, तो गाड़ी तो पंचुअल है। थोड़ा सा आउटर पे स्लो हो गई तो इसलिए टाइम लग गया, बट अदरवाइज़ तो राइट टाइम ही चल रही है। और अमृतसर जो है ये राइट टाइम ही पहुँचाएगी। बात करें लुधियाना से रूट्स की, तो यहाँ से एक रूट जो है वो वाया धुरी होते हुए निकल जाता है सुनाम होते हुए जाखल की तरफ, और एक रूट जाता है यहाँ से मोगा की तरफ। तो इसलिए लुधियाना को जंक्शन कहा जाता है। और लुधियाना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है पंजाब का, तो इसलिए जो है लुधियाना की इम्पोर्टेंस बहुत है अपने आप में। यहाँ पे बस 2 ही मिनट का हॉल्ट है, 2-3 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर में। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो है अराइवल हो रहा है दादर एक्सप्रेस का, अमृतसर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो 3 मिनट रुकने के बाद ही हमारा डिपार्चर भी हो गया है लुधियाना जंक्शन से। और अगर मैं बात करूं स्टेशन पे मिलने वाली एमिनिटीज़ की, तो आपको स्टेशन पे आराम से आपके ब्रेकफास्ट मील्स मिल जाएंगे, जैसे कि पूरी छोले, छोले कुलचे, छोले भटूरे, सब कुछ प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। साथ के साथ जो काउंटर्स हैं पैक्ड फूड आइटम्स वो भी सब अवेलेबल है, सारे काउंटर्स भी ओपन है। तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, आप स्नैक आइटम्स यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिपार्चर हो गया हमारा लुधियाना जंक्शन से। इसके बाद अब आपसे मिलते हैं सीधा जलंधर। जब ट्रेन पहुंचेगी उससे पहले अभी जस्ट लुधियाना के बाद सतलुज रिवर आएगी, तो आपको एक बार सतलुज रिवर के दर्शन कराते हैं। उसके बाद मिलेंगे आपसे जलंधर पे। क्रॉसिंग सतलुज रिवर। और अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं जलंधर कैंट स्टेशन को। जलंधर कैंट वैसे जंक्शन है, आपको बताऊंगा जंक्शन क्यों कहा जाता है इसे। काफ़ी स्लो स्किप हो रहा है जलंधर कैंट से। और यहाँ पे भी जो है रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो पूरे स्टेशन की बिल्डिंग को तोड़ के रीडेवलप किया जा रहा है। तो जलंधर कैंट को जो है जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप जो ये ट्रैक जाता हुआ देख रहे हैं, ये ट्रैक्स यहाँ से अलग हो जाते हैं और यही ट्रैक जाते हैं जम्मू की तरफ। आगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक यही रूट जाता है, तो इसलिए जब जलंधर कैंट को जंक्शन बोला जाता है। तो जो मालवा एक्सप्रेस, वंदे भारत, स्वराज, जम्मू राजधानी सब इसी रूट से निकलकर जम्मू की तरफ बढ़ जाती हैं, जो आगे वैष्णो देवी तक कटरा तक ये रूट जाता है। अभी आगे काम चल रहा है, कटरा से आगे श्रीनगर तक का जो बनिहाल वाला रूट है, उस रूट पे भी जल्दी ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ से ये रूट अलग होता हुआ। और ये सामने है जलंधर सिटी का DMU कार शेड।
आप देख सकते हैं कितना बड़ा कार शेड है और एक DMU ट्रेन का मेंटेनेंस का भी काम चल रहा है आई बिलीव। और इसी के साथ हमारा अराइवल भी हो रहा है जालंधर सिटी स्टेशन पर। चलो मैं दे रहा हूँ। अच्छा एक स्टॉक रजिस्टर की भी कॉपी डाल देना इससे ना तो अपने निर्धारित समय से हम पहुंच गए हैं जालंधर सिटी जंक्शन स्टेशन पे। जालंधर सिटी को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है लोहिया खास की तरफ गई है सुल्तानपुर लोधी होते हुए। बाकी अपना यहाँ पे भी 2 ही मिनट का हॉल्ट है। जालंधर फेमस है अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए, मेनली क्रिकेट बैट्स के लिए वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए जालंधर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। और प्लेटफॉर्म पे बाकी सारे फूड स्टॉल्स ऑपरेशनल हैं, तो आपको खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसी के साथ 2 ही मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर भी हो गया है जालंधर सिटी जंक्शन से। काफ़ी नीट एंड क्लीन स्टेशन है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है अभी तक, तो आप देख सकते हैं जैसे। तो जालंधर से डिपार्चर के बाद जो है अब हमें लंच सर्व किया जाएगा। पहले जब ये शताब्दी में सर्विसेज होती थी जो इसमें लंच की सर्विसेज नहीं इंक्लूडेड होती थी, बट अभी कुछ टाइम पहले से ही इसमें लंच भी इंक्लूड कर दिया। और एक्चुअली होना भी चाहिए था क्योंकि सुबह ये अमृतसर दिल्ली से निकलती है और अमृतसर पहुंचती है दोपहर को 1:30 बजे, 1:30 कह रहा हूँ, तो लंच टाइम तो हो ही जाता है। तो इसीलिए अब कुछ टाइम पहले से ही इसमें लंच की सर्विसेज भी ऐड कर दी गई हैं। ऑब्वियसली मतलब पैसे तो पैसेंजर से ही लेंगे, हम ही देंगे पैसे इसके, पर ठीक है क्योंकि अम्बाला से पहले ही ब्रेकफास्ट मिल जाता था, तो उसके बाद पूरे रूट में आपको मतलब वो तो है, वो खैर स्नैक आइटम है, फ्राइड आइटम है, तो जो लोग नहीं खाते तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए जो अमृतसर के पैसेंजर्स हैं उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर वो लंच सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो लंच ले सकते हैं इस ट्रेन में। तो हमें हमारा लंच सर्व कर दिया गया है। लंच में एक में पनीर है, एक में दाल है और एक में राइस है, साथ में रोटी है, कर्ड है मदर डेयरी का और मैंगो पिकल है। चलिए ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसी वैरायटी है, और टेस्ट भी तभी करते हैं। ओके, तो इसमें है 2 रोटी का पराठा का कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है, अच्छा सिका हुआ है और हल्का हल्का गर्म है, ज़्यादा नहीं। पहले टेस्ट कर लेते हैं दाल का। ओके है, एवरेज है, कुछ खास नहीं। एक बार पनीर भी चेक कर लेते हैं। पनीर का तो कोई टेस्ट ही नहीं है, क्या है पनीर में क्या नहीं है कुछ नहीं समझ आएगा। राइस तो वैसे ही प्लेन है, देख लेते हैं उसकी भी क्वालिटी। एकदम ठंडे राइस ऐसे लग रहा है सुबह के बना के रख दिए थे, एकदम गर्म नहीं है राइस, बिल्कुल भी गर्म नहीं, एकदम ठंडे हैं। रोटी फिर भी थोड़ी बहुत गर्म है और सब्ज़ी भी ठीक है, दाल भी ठीक है, थोड़ी गर्म है, बट राइस एकदम ठंडे हैं। मैं अगर ओवरऑल की बात करूँ ना तो एवरेज खाना है। बाकी खाना फिनिश करता हूँ और फिर आपको रेटिंग बताता हूँ कि क्या इसे दे सकते हैं। चलिए फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ फिर। तो अभी अपना लंच चल ही रहा है, इसी बीच हम पहुँच गए हैं ब्यास जंक्शन। तो अभी अपना लंच चल ही रहा है, तो हम ब्यास पहुंच गए हैं। वैसे मैं बाहर तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि लंच अभी कर रहा हूं। आपको ब्यास के बारे में बता देता हूं। तो ब्यास बसा है ब्यास नदी के किनारे, जिसको ब्यासा नदी भी कहा जाता है। उसके अलावा ब्यास फेमस है राधा स्वामी सत्संग का जो मेन सेंटर है वो यहीं ब्यास में है, जहाँ पे हर साल बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो इसलिए ब्यास स्टेशन पे ऑलमोस्ट हर ट्रेन का स्टॉप दिया हुआ है, चाहे वो शताब्दी हो, चाहे वो पश्चिम हो, सचखंड हो, कोई सी भी ट्रेन इस रूट से क्रॉस होती है उसका ब्यास पे स्टॉप ज़रूर दिया होता है। 2 ही मिनट का हॉल्ट होता है, बस 2 ही मिनट में यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। इसी बीच में अपना लंच भी कर रहा हूँ, तो लंच फिनिश करके आपसे मिलता हूँ।
तो लंच के बाद अपने को जो है मदर डेयरी की यही वनीला आइसक्रीम एज़ यूजुअल डेजर्ट में दी गई थी, खा ली है। अगर मैं ओवरऑल फूड रिव्यू की बात करूँ ना, झूठ नहीं बोलूँगा, सबसे अच्छा टेस्ट आइसक्रीम का था। ये हाल है फूड क्वालिटी का इस शताब्दी एक्सप्रेस में। ब्रेकफास्ट भी आपको बताया था, वो भी एकदम एवरेज क्वालिटी था। और लंच ये था कि चलो एवरेज क्वालिटी तो मिलेगा, बट एवरेज से भी नीचे ही था। सब्ज़ी की बात करूँ तो कोई टेस्ट ही नहीं। राइस की क्वालिटी ओके थी, रोटी ऐसे ठीक थी, मतलब दाल थी थोड़ी जो खाने लायक थी। ओवरऑल मैं अगर बात करूँ रेटिंग की तो 10 में से हार्डली 4 या 5, इससे ऊपर मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा, अगर पॉसिबिलिटी है आपके पास और आप इस ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं नई दिल्ली से, तो कोशिश करिए कि आप अपना खाने का अरेंजमेंट या तो खुद करके चलिए या आप ई केटरिंग के थ्रू ऑनलाइन स्टेशन पे डिलीवरी ले लीजिए। इस ट्रेन में अगर आप टिकट बुक करवाते हैं तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं फूड को, आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 300 रुपये की जो मील्स हैं, मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट एंड लंच, ऑलमोस्ट 300 रुपये की मील्स हैं ये। तो आप इसको ऑप्ट आउट करके ये अपने पैसे बचा सकते हैं और 300 रुपये में आप बहुत अच्छी खासी मील्स ऑप्ट कर सकते हैं ई केटरिंग के थ्रू। चलिए कुछ ही देर में अब हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन अमृतसर जंक्शन, और ट्रेन एकदम राइट टाइम चल रही है। तो मिलते हैं आपसे अमृतसर पे। आपको पहले इंटीरियर्स दिखाएंगे ट्रेन का, क्योंकि सब खाली हो जाएगी ट्रेन वहाँ पे पूरी। उसके बाद आपसे प्लेटफॉर्म पे डीबोर्ड करके बात करते हैं। तो हम पहुँच गए हैं अपने एग्जैक्ट टाइम पे अमृतसर जंक्शन, अपने डेस्टिनेशन, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन 440 किलोमीटर को कवर करके, जो हमने 6 घंटे 10 मिनट में पूरी की है। बाकी मैं आपको इंटीरियर्स दिखा देता हूँ इस ट्रेन के। तो इस ट्रेन का वही नॉर्मल शताब्दी 2x3 वाला कोच कॉम्पोजिशन है और फुट रेस्ट दिया होता है, जैसे मैंने आपको अपनी सीट पे दिखाया था। ये सेंटर टेबल है, इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। और आपको चार्जिंग सॉकेट्स जो हैं हर सेक्शन में मिलेंगे। बाकी ऊपर जो है लगेज रखने के लिए आपका स्पेस बना हुआ है। और ये रीडिंग लैंप्स हैं, तो ये सेंसर वाले नहीं हैं, लाइट बटन वाले हैं, पुश बटन वाले। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है इस शताब्दी एक्सप्रेस का। तो चलिए ट्रेन डिबोर्ड करते हैं और मिलते हैं आपसे प्लेटफॉर्म पे। तो हम पहुंच गए हैं अमृतसर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। ये हमारी डेस्टिनेशन है, इस ट्रेन की भी डेस्टिनेशन है। अभी ट्रेन यहीं से वापस मेंटेन करने के बाद वापसी दिल्ली की तरफ जाएगी, ऑलमोस्ट शाम को 5 बजे। तो आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा। अच्छी लगी है तो आपको पता है आपने क्या करना है। आपने चैनल पे मुझे पहली बार देखा है तो आपको सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है, ताकि आपको आने वाली जर्नीज़ के बारे में, जो मैं नया कंटेंट लाता रहता हूँ, नई जर्नीज़ लाता हूँ आपके लिए, वो आपको नोटिफाई हो जाए कि जैसे ही जर्नी अपलोड हुई है आप उसे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे। अमृतसर आए हैं तो अमृतसर एक्सप्लोर करेंगे, अमृतसर घूमेंगे। और वापसी की जो मेरी जर्नी है वो एक डिफरेंट ट्रेन में है, एक डिफरेंट रूट पे है। जो ये नॉर्मल लुधियाना अम्बाला वाला रूट है, यही रूट रहेगा, बट थोड़ा सा उसमें चेंज रहेगा। वो कौन सी जर्नी होगी वो आप आने वाली वीडियोस में देखिएगा। तब तक के लिए चलते हैं स्टेशन के बाहर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।